अस्सलाम वालेकुम। ये है इंडस करोला 1600 सीसी 2001 मॉडल। इंडस करोला लिमिटेड है ये, और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल कर दी है। ये अभी इंजन इसका स्टार्ट कर दिया है हमने, पेट्रोल पे ये चल रही है और इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी। इस गाड़ी के अंदर अभी एवरेज का ज़रा प्रॉब्लम है, एवरेज बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से इन्होंने ये इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल करवाई है। इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट लगने से जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो पेट्रोल है जो मुश्किल से 40% जल पाता है, अब उसकी बर्निंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फिर ये पेट्रोल जो है वो 50-60% तकरीबन जल जाएगा। तो गाड़ी का पावर बहुत अच्छा हो जाता है। पावर की इनकी तो इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि शहर में चलाते हैं, इन्हें एवरेज चाहिए। तो हम इन्हांसर की मदद से एवरेज जो है उसको हम बढ़ा लेंगे। इन्हांसर अंदर लगा हुआ वो भी दिखा देते हैं, क्या काम करता है, क्या फंक्शन है, उसके बारे में बताते चलेंगे। तो इंजन के ऊपर हाइड्रोजन किट के फ़ायदे ये हैं कि पेट्रोल की बर्निंग एफिशिएंसी एक तो बढ़ जाती है, दूसरा इंजन का ऑयल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काला होना कम कर देता है, तकरीबन डबल तक चलता है। वाल वगैरह ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं क्योंकि जो पेट्रोल डाल रहे हैं वो कंप्लीट बर्न होना शुरू हो गया है। तो उससे ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। ये इसके इंजन के ऊपर इफेक्ट नज़र आता है। अच्छा जी, तो HHO का जो पाइप है, जो हमने गैस दी है, वो ये ब्लू कलर का पाइप एक छोटा सा पीस नज़र आ रहा है। ये फ़िल्टर से पहले हमने लगा दिया है पाइप, और एक रिले लगा दी है। रिले से करंट जाएगा पीछे और गैस जो है वो फ़िल्टर से होके और इंजन के अंदर चली जाएगी। तो बस ये सिंपल सा काम है। मैकेनिक वगैरह कोई भी काम करे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पाइप साइड में लगा हुआ है, ठीक है जी। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह वैसी ही हैं, कोई चीज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई चीज़ मूव नहीं किया। और किट दिखाते चलें, पीछे डिग्गी में रखी हुई है और ये पाइप हमारा फ्यूल लाइन के साथ साथ डिग्गी तक चला गया है। ये हमारी किट आ गई, जिसमें कि अभी तकरीबन 5 एम्पेयर के करीब करंट जा रहा है। इसको साइड पर हमने बांध दिया है। और ये वर्टिकल रिजर्वायर है जिसमें पानी डलता है, डिस्टिल वाटर पानी डाला जाता है इसके अंदर। सिर्फ ये बबलर है, बबल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बबल HHO गैस के बबल हैं, जो कि इस सेल में से यहाँ तक आ रही है ये गैस, और फिर ये यहाँ से बबल बनने के बाद इस पाइप के थ्रू आगे फ़िल्टर तक जाएगी, जो कि आपको दिखाया था अभी। और जनाब ये हमने रख दिए साइड में। इसका स्टोरेज कोई नहीं है, इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है। ये कम्प्लीटली सेफ़ है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें से गैस बन रही है। ये हमारा जो है वो सेल है जिसके अंदर ये गैस बन रही है HHO। अच्छा जी, एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट में स्मेल बहुत हद तक कम हो जाती है। HHO जो है वो पेट्रोल को मुकम्मल बर्न करता है, जिससे स्मेल बहुत हद तक कम होती है। ये इसका इफ़ेक्ट नज़र आता है। इसके अलावा कार्बन क्लीन होता है। वाटर ड्रॉपिंग भी समटाइम स्टार्ट हो जाती है इंजन के अंदर। डिपेंड करता है कि इंजन जो है वो ऐसा, इसमें आया तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। वक्त के साथ साथ इसके अंदर ये कार्बन निकलता जाएगा। जैसे जैसे इंजन साफ़ होता जाएगा, बर्निंग एफिशिएंसी अच्छी होती चली जाएगी, वाल वगैरह सारे साफ़ हो जाएंगे और पानी जो है वो इसके अंदर ज़्यादा आएगा, ठीक है जी। उससे ये सारा से सारा वॉश रहेगा। इन्हांसर की बात कर लेते हैं। फ्यूल सेविंग के लिए जो हम लगाते हैं EFI गाड़ियों के अंदर, ये हमने यहाँ रख दिया है इन्हांसर, ठीक है जी। इसकी सेटिंग जो है वो हम कर लेंगे चलते हुए। अभी 2 पे ये अच्छा मुझे लगा है। RPM जो है वो इसकी 2 पे लाने के बाद भी नॉर्मल थी। 2 से ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो फिर RPM जो है वो हल्की हल्की कम होती है, यानी फ्यूल जो है वो ज़्यादा कम कर लिया है। तो इसको मैंने नॉर्मल पर रख दिया है। चलते हुए इसको सेट कर लेंगे। गाड़ी चलाते वक्त उसमें भी यही देखना होता है कि गाड़ी अंडर पावर फील ना हो, इतना बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे फ्यूल कम होता जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैनुअल कर दिया हमने एक तरह से फ्यूल। जिस तरह के कार्बोरेटर वाली गाड़ी के अंदर नट लगा होता है, उसको टाइट करें फ्यूल कम हो जाता है, इसी तरह से ही इलेक्ट्रॉनिकली हमने जो है उसको फ्यूल का एडजस्टमेंट यहाँ दे दी है। इससे हम इसको चलाते हुए सेट कर लेंगे, ठीक है जी। इंजन पे कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं होता है। HHO का हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है जी। तो अब ये टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे और उसके बाद फिर अल्लाह हाफ़िज़।